तो चलिए चलते हैं यहाँ से 90 किलोमीटर दूर भूतकाल में उस बाघिन की तलाश में, एक ऐसी जगह जहाँ राजाओं का नहीं बल्कि बाघों का साम्राज्य है, और जगह का नाम है बांधवगढ़। 2010 में जब संजय डुबरी में शांति थी, तब उसी साल बांधवगढ़ में जंग की शुरुआत होने वाली थी। बांधवगढ़ के सबसे बड़े क्षेत्र को हासिल करने की जंग। तब किसी बाघिन के शरीर में जवानी का खून तेजी से दौड़ रहा था। नाम था कनकटी। उसे बांधवगढ़ का सबसे प्राइम एरिया चाहिए था, पर वहां किसी और रानी का राज था। नाम था लक्ष्मी। एक दिन 10 साल की लक्ष्मी अपने बच्चों के लिए शिकार लाने गई। कनकटी ने इसी मौके का फायदा उठाया और वो उसके इलाके में प्रवेश कर गई। हवा में लक्ष्मी को किसी दूसरे बाघिन की गंध आई। उसने पीछे मुड़ के देखा और तभी ये पगमार बच्चों का भी है और थोड़ा आगे सटाओ वजह फ्रेश भी है। पीछे गया है मंडोला तरफ। हाँ फ्रेश पंजे। ये दिन भर तो गाड़ी आज दौड़ी थी। टाइगर गया कहाँ? हम मौसीमा यानी T28 और उसके 4 बच्चों को ढूंढ रहे थे। बारिश का कोई भरोसा नहीं था। आसमान काले बादलों से भर गया और पानी बरसने लगा। अब कोई भी जानवर दिखना मुश्किल था, पर फिर भी हम प्रयास कर रहे थे। कुछ समय के बाद बारिश रुक गई और फिर जंगल से डियर्स की चेतावनी सुनाई दी, यानी मौसीमा या उसकी बहन T17 टाइग्रेस को हिरणों ने देखा था। ये टाइगर ही भरा लगता है। सुनिए ये जैसे कि चढ़ी तो मतलब चढ़ सकता है, कोई हो सकता तो कोई टाइगर और लेपर्ड दोनों हो सकते हैं। 2010 में बांधवगढ़ में जब लक्ष्मी अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ रही थी, तब उसका कोई पीछा कर रहा था। थोड़ी देर के बाद लक्ष्मी को किसी बाघिन की गंध आई। उसने पीछे मुड़ के देखा और तभी कनकटी ने लक्ष्मी के ऊपर हमला किया। लक्ष्मी अचानक हुए हमले से घबरा गई, पर उसके पास अनुभव था। उसने कनकटी के मुंह पर हमला किया। वो हमला इतना जोरदार था कि कनकटी की एक आंख चली गई। फिर भी कनकटी ने लक्ष्मी को मार डाला, और सिर्फ मारा ही नहीं बल्कि उसे खाया भी। ऐसा शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा। एक आंख से अंधी हो चुकी कनकटी अब बांधवगढ़ की सबसे बेहतरीन और बड़े साम्राज्य की रानी बन चुकी थी। स्मेल तो इधर होती, लेफ्ट में इधर दिख जाती है, पहाड़ी खुली में किल होती है। किल है इधर, पूरा स्मेल आ रहा है पूरा। स्मेल आ रही है। और वो 26 हो सकता है। ये वाइट देख नीचे ये किल तो लग रहा है। नहीं लगता। एक मिनट, टाइगर इधर ही आ रहा है। एक मिनट, शांति रहो। बरसात रुकने के बाद हमारे सामने T17 थी, मौसीमा की बड़ी बहन। वर्तमान में मौजूद ये तीनों बहनें T17, T28 और T29 कनकटी से रिश्ता रखती है। जब बांधवगढ़ में कनकटी ने इतने बड़े साम्राज्य को हासिल किया था, तब उसे इस इलाके पर अपना हक जमाना था, और हक जमाने के लिए उसे जल्द से जल्द किसी शाही ब्लड लाइन की जरूरत थी, जो सीधा बांधवगढ़ के बाघों के महाराज यानी चार्जर से जुड़ी हुई हो। तभी चार्जर के ब्लड लाइन में से एक ताकतवर बाघ उसे मिलता है। नाम था बमेरा। कहाँ वहाँ रहे, लेकिन कंजरा हम पंचकल देख के आना बच्चन का ना। नहीं मौसी वालों का। क्या वो डियर है? कुछ तो भी है। कल की गर्मी के कारण टाइगर आज फास्ट मूवमेंट कर गया। रुको मौसम फिर से साफ हुआ और संजय डुबरी की सबसे शानदार बाघिन यानी मौसीमा
अपने 2 बच्चों के साथ कहीं जाते हुए हमें दिखी। पर 2 ही क्यों, और 2 बच्चे कहाँ थे? ये देख के मुझे थोड़ी घबराहट हुई, क्योंकि कल जो हमने T26 टाइगर को देखा था, जो मौसी माँ और उसकी बहन T17 का मेट है, वो अपनी टेरिटरी बढ़ाते हुए एक दूसरे एरिया में चला गया, जहाँ एक खतरनाक बाघ राज करता है, T33। यहाँ पे 2 मेल टाइगर हैं। पहला मेल टाइगर हमारे यहाँ पे T5 था। T5 के बाद जो है तो T26 ने अपना साम्राज्य यहाँ पे बनाया। T26 ने जब इन सब एरिया में अपना साम्राज्य स्थापित किया तो इसमें एंट्री होती है आपके T33 की, जो विगत 2 वर्षों से T26 के आधे एरिया में अपने साम्राज्य को स्थापित कर लिया और इन दोनों के बीच में फाइट भी हुई। तो आधा एरिया वो 33 नंबर ने ले लिया है और आधा एरिया ये 26 ने। और अगर T26 जैसे कभी भी 33 के एरिया को कवर करने की कोशिश करता है तो इन दोनों का जो मॉक चार्ज है एक दूसरे को डराने का है। जैसे दोनों काफ़ी दूर दूर से ग्राउल करते हुए गोल गोल घूम जाते हैं, लेकिन अभी तक इनके बीच में थोड़ी बहुत फाइट हुई है। बस ऐसी फाइट नहीं हुई कि एकदम से पूरी तरह से ताकत लगा के फाइट करें किसी एरिया के लिए, तो फीमेल के लिए जैसा भी इनका प्रोसेस होता है फाइट करने का, वो सारी चीज़ें इनमें अभी नहीं है। सुबह हमने T26 को वापस मंडोला के घास के मैदानों के आसपास देखा, जो उसका इलाका है, पर कुछ तो गड़बड़ थी। जब वो उठा तब वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, यानी पक्का इसकी फाइट T33 से हुई थी, जिसमें ये अच्छा खासा घायल था। अगर T26 हार गया तो मौसी माँ और T17 के बच्चों की जान खतरे में थी, क्योंकि 2012 में भी बांधवगढ़ में ऐसा ही कुछ हुआ था। 2012 में कनकटी और बमेरा को 3 बच्चे हुए। कनकटी अपने 5 साल की उम्र में पहली बार मां बनी थी। जिस मकसद से उसने लक्ष्मी को मारा था, वो मकसद बच्चे होने के बाद असली में पूरा हुआ, क्योंकि बच्चे बमेरा के थे, और जब तक बमेरा है तब तक कनकटी पूरे बांधवगढ़ की रानी है। पर किस्मत बहुत देर तक अच्छी नहीं रही। T28 के जो बच्चे हैं वो T26 के ही हैं, और T17 के भी जो कप्स हैं वो उनका भी जो फादर कहलाएगा वो आपका T26 ही है। यहाँ ऐसा पता चलता है कि संजय डुबरी के बाघों की ब्लड लाइन की 2 धाराएं बहती हैं। एक पन्ना के बाघ P212 की ब्लड लाइन और दूसरी यहाँ के स्थानिक बाघ SD03 की ब्लड लाइन। इसे थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। SD01 और P212 के फर्स्ट लिटर में 4 बच्चे अभी भी संजय डुबरी के बफर जोन में रहते हैं। इस ब्लड लाइन को हम पन्ना और संजय डुबरी की मिश्रित ब्लड लाइन समझेंगे, क्योंकि P212 मेल बाघ पन्ना से आया था और SD01 संजय डुबरी की फर्स्ट बाघिन थी। इसके अलावा सिर्फ संजय डुबरी के बाघों की अपनी खुद की एक ब्लड लाइन है, SD03 और SD05 यानी T5 की। अभी इसमें ये कन्फ्यूजन है कि SD03 और T5 भाई बहन थे या नहीं। अगर इस कन्फ्यूजन को थोड़ा साइड में रखते हैं तो T26 SD03 और T5 का बेटा है, जो अभी संजय डुबरी पे राज करता है। T17, T18, T28 और T29 को जो भी बच्चे हुए हैं वो T26 के ही हैं। इसे थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। क्या आपको पता है कि पन्ना टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट और संजय डुबरी की एक और मिश्रित ब्लड लाइन यहाँ के बाघों में पनपती है? P212 और SD03 का बेटा T33, पर ब्लड लाइन की इस शाखा को स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। T17, T18, T28 और T29 इन सभी टाइग्रेस का एक ही पिता है, वो है T05 यानी SD05। पर इनकी माँ संजय डुबरी से रिश्ता नहीं रखती और ना ही पन्ना से, यानी इस ब्लड लाइन की एक और शाखा छुपी हुई है, जिसे हम जरूर खोजेंगे। सुबह सुबह हमें बाघों के रहस्यमय जीवन की एक और बात पता चली। मौसी माँ ने एक लंगूर की शिकार की थी। वो शिकार उसने लंबी घास के पीछे छुपाई और एक अनोखी आवाज दी। 10 मिनट के बाद हमें कोई दिखा। पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, ये आया तीसरा और फिर चौथा।
मौसी माँ के सभी बच्चों को देखकर बहुत अच्छा लगा। हमें लगा उस लंबी घास के पीछे मौसी माँ और 4 बच्चे होंगे, पर जब मौसी माँ वहाँ से बाहर आई तब किसी बड़े बाघ ने दहाड़ा। घास के पीछे से आ रही वो आवाज़ किसी और बाघ की नहीं बल्कि बच्चों के पिता की आवाज़ थी, T-26 की। मौसी माँ अपने बच्चों के साथ साथ अपने घायल साथी का भी ख्याल रख रही थी। अब संजय डुबरी की ब्लड लाइन को थोड़ा और करीब से जानते हैं। SD01 ऑफिशियली संजय डुबरी की फर्स्ट टाइग्रेस थी। उसकी 2 बहनें और एक भाई था, SD02, SD03 और SD05 यानी T5। 2015 में P212 ये पन्ना से टाइगर लाया गया, जिसका SD01 से मीटिंग हुआ और उन्हें 4 बच्चे हुए जो बड़े होने के बाद बफर जोन में चले गए। 2016 में SD01 और P212 का फिर से मीटिंग हुआ और उन्हें 3 बच्चे हुए। उसी साल P212 और SD05 की फाइट हुई और P212 मारा गया। SD01 भी इलेक्ट्रिक्यूशन से मारी गई। बाद में उसके 3 बच्चे भी पायरो वायरस से मारे गए। 2016 से पहले यानी 2010 में बांधवगढ़ में भयानक जंग की शुरुआत हुई। कनकटी ने लक्ष्मी को बहुत बुरी तरह से मारा और बांधवगढ़ के सबसे शानदार इलाके पे कब्जा किया। 2011 में कनकटी और बमेरा को 3 बच्चे हुए। बमेरा B2 का बेटा था और B2 चार्जर का। पर 2013 में कनकटी और बमेरा की अच्छी किस्मत पलटने लगी। बमेरा का इलाका दूसरे बाघों द्वारा कब्जे में लिया गया और कनकटी बमेरा के 3 बच्चों को मारा गया। 2014 आते आते कनकटी और बमेरा को फिर से 3 बच्चे हुए, पर उसी साल बमेरा के ऊपर चारों तरफ से हमला हुआ। बोखा का बेटा जोभी और भीम ने बमेरा को इतना घायल किया कि 2015 साल के आखिर में बमेरा मर गया। इस बार एक आंख से अंधी कनकटी ने यह ठान लिया कि मैं मर गई तो भी चलेगा, पर जब तक मैं जिंदा हूं तब तक अपने बच्चों को किसी को छूने भी नहीं दूंगी। वो बहुत लड़ी, उसने सैक्रिफाइस किया। कनकटी बच नहीं पाई, उसके बच्चे भी मारे गए, पर 3 में से एक बच्ची जिंदा रही, जिसने बाद में संजय डुबरी की किस्मत बदल डाली और उसका नाम था कमली। और वहाँ से कहानी स्टार्ट होती है और फिर टाइगरों के यहाँ से पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब कमली पे आ गया। P212 के बाद यहाँ पे मुख्य कहानी जो स्टार्ट होती है वो है हमारे यहाँ T11 कमली की। और कमली एक ऐसी फेमस टाइग्रेस थी जो बांधवगढ़ से उसको लाया गया था जब वो 1 साल की थी, तो यहाँ पे उसको शिफ्ट किया गया। जो बमेरा टाइगर और कनकटी की ऑर्फन कप थी। लगभग 35 महीने की हुई तब उसको जंगल में छोड़ा गया। T5 ने उसको जंगल में सरवाइव करना सिखाया। फिर इसके बाद उसने T5 के साथ मीटिंग किया, जो यहाँ का डोमिनेंट मेल टाइगर था। जब यहाँ पे टाइगर थे भी, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चलता था। सब अलग अलग एरिया में थे। टूरिज़म के लिए कोई नहीं था, टूरिज़म एरिया में कोई नहीं था। जो टूरिज़म एरिया को टाइगर दी है वो कमली दी है। ये ऐसे गई और ऐसी नदी वाली छोर में गई, लदवद वाले रास्ते पे। एक बार और थोड़ा देखो, यहाँ पे देखना हो, नहीं तो सीधे लदवद रेता में गया पंजा। रेता में नहीं गया है, वो तो दूर तक गया, फिर इधर है कटा। कौन तरह है वो इसी पैच में किल हो शायद वहीं पे, ये भी हो सकता है। यहाँ से निकल के और यहीं एकदम जस्ट बाजू से और यहाँ आके बैठ गई। फिर मेल आया, फिर जब मेल आया तो मेल उसके पास गया, फिर यहीं से उठ के दोनों चले गए। एकदम मतलब यहाँ बैठे थे, एकदम जस्ट पास में। अब उस दिन बहुत दिखाओ जंगल में घूमते हुए अचानक हमने T-17 को सामने देखा। ना कोई अलार्म कॉल्स, ना कोई हलचल, ना कोई बगमाग के निशान। T-17 का जन्म 2017 या 18 के बीच में हुआ होगा, तो इतने सालों में उसने 2 बार तो बच्चे ज़रूर दिए होंगे। अभी इसमें इस एरिया में एक और मेल टाइगर है जो 17 का फर्स्ट लेटर का सावक है। T17 के जो फर्स्ट लेटर्स के बच्चे हुए वो अभी पेंडाताल बीट में और उमरारी रिवर के आसपास उनकी एरिया है, तो वो उसी साइड में रहते हैं। और उसका जो मेल कप्स है वो साथ में रहता है माँ के, आज भी अभी अलग नहीं हुए हैं। कई बार साइटिंग भी होती है, तो अक्सर 17 के साथ में उसका बेटा रहता है।
में थोड़ा क्लाइमेट का टाइगर बहुत जल्दी मूव करता है। हाँ, जैसा कि थोड़ा भीगने में भी अच्छा लगे। गुरु हाँ चप गया उठा। उंगली आ गई यार उसकी। क्या? अरे मौसम बार बार बदल रहा था, कभी बरसात कभी धूप, इसलिए जंगल में बाघों की गतिविधियों में बदलाव हो रहा था। मौसम में इतने बदलाव के कारण हमें जरा भी आशंका नहीं थी कि कुछ दिखेगा, पर जो दिखा वो सबसे दुर्लभ था। हम आए हैं और वो निकली बात। बस 2 गाड़ी को दिखाई। ये बाघ T17 का फर्स्ट लीटर का बच्चा है, जो बहुत ही कम बार दिखता है, पर जंगल में कुछ भी हो सकता है। संजय डुबरी में बाघों की संख्या इतनी बढ़ने का कारण है कमली के फर्स्ट लीटर के बच्चे थे, तो उसमें से 3 हुए, 17 और 18 और कर्णावत। 16 मेल था और 17, 18 फीमेल थी। लेकिन उसके फर्स्ट लीटर के जो बच्चे हैं 17 और 17 बस बची हुई है सर अभी। 16 तो मेल मतलब फादर और सन दोनों की T5 और T16 की फाइट हुई, उसमें इंजर्ड हुआ और वो टेरिटरी छोड़कर यहाँ से निकला। तो T11 ने दूसरे लीटर में 4 कप्स दिए। सेकेंड लीटर की 2 टाइग्रेस बची, 28 और 29, दोनों फीमेल थी, और जिसमें एक मेल और एक फीमेल मैन ईटर डिक्लेयर हो गए। एक बच्चे को मार दिया, एक महिला को मार दिया। तो कमली का अपने संजय डुबरी टाइगर रिजर्व में 3rd लीटर तक हम लोगों के नॉलेज में यहाँ पे है, और उसके बाद वो बफर में मूव कर गई। 2017 के आसपास T11 यानी कमली और SD05 यानी T5 को 3 बच्चे हुए, T16, T17 और T18 यानी गौरी। T16 यानी कर्णावत जब बड़ा हुआ तब अपने पिताजी से लड़ने गया और उसको मुंह की खानी पड़ी। 2019 के आसपास T11 और T05 का फिर से मेट हुआ और उन्हें इस बार 4 बच्चे हुए, T28, T29 और एक मेल और फीमेल जो बाद में मैन ईटर घोषित किए गए। T17, T18, T28, T29 ये चारों का एक ही पार्टनर था, T26, पर T33 आने के बाद T26 का इलाका सिमट गया। T17 को फर्स्ट लीटर में 3, सेकेंड लीटर में 3, T28 को फर्स्ट लीटर में 3 और सेकेंड लीटर में 4 ऐसे बच्चे हुए जो सभी T26 के ही थे। T18 यानी गौरी और T26 को फर्स्ट लीटर में 4 बच्चे हुए तब गौरी का रेल एक्सीडेंट हुआ और 4 महीने के बच्चे अनाथ हो गए। इसमें से जो 18 थी वो ट्रेन एक्सीडेंट में मर गई थी, आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद उसके 3 बच्चे थे। तो जो कमली की सेकंड लीटर्स की बेटी हुई T28, उसको आज मौसी के नाम से जानते हैं। तो कहानी यहाँ से मौसी की स्टार्ट होती है। फीमेल आ गई थी, लेकिन कॉलिंग इधर हो रहा था बाद में। उसका क्या था, वो निकलने के बाद भी कॉलिंग चल रहा था। वो पिकॉक नाले से वो या कि मूवमेंट की होगी या कि पिकॉक गया होगा तो भागा होगा। अनाथ हुए 4 बच्चे अपनी माँ की खोज में यहाँ वहाँ भटक रहे थे। बच्चे छोटे होने के कारण उन्हें शिकार के तकनीक का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। भूखे प्यासे उस बच्चों में एक बच्चा किसी बाघ ने मार डाला। डरे सहमे हुए 3 बच्चे अपनी सगी मौसी यानी T17 के इलाके में जाके पहुंचे। यहाँ भी हुई एक वहाँ नाले पे भी कोई बच्चे वहाँ है, माँ यहाँ है ना। यहीं से वापस इधर आएगी। अच्छा हाँ, यहीं से आएगी, कटेगी फिर से। यहीं से गई थी सुबह से यहाँ से गई है। वहीं कॉलिंग हो गई, बच्चे वहीं पे बच्चे। हाँ, साइड में माँ इधर है, वहाँ चेक करके आता। पर सगी बहन जो T17 थी उसने उन बच्चों को चार्ज करके अपने एरिया से भगा दिया, क्योंकि वो माँ ना होने के कारण वो बच्चे इधर से उधर भटक रहे थे। भूखे होने के कारण डिपार्टमेंट ने बहुत सारे प्रयास किए। इसमें हमारे संजय डुबरी के वन विभाग के जितने भी ऑफिसर्स थे सभी ने जी तोड़ मेहनत करके उन बच्चों को संरक्षित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। आज उन्हीं की बदौलत सारे टाइगर जो हैं तो मतलब फील्ड में हम लोगों को साइटिंग के लिए उपलब्ध होते हैं।
माँ वहाँ से निकलेगी जहाँ अपन खड़े थे, तो माँ वहाँ से ग्राउल करते जाएगी तो बच्चे उधर से भाग के आ जाएंगे माँ के पास। मिलेंगे कहाँ? यहाँ हैं? अरे जस्ट पहाड़ी में ब्रो। वहाँ से आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी, सुबह से यही T-28 जिसे आज हम मौसी के नाम से जानते हैं, उसने अपने बच्चे 3 होने के बावजूद भी इन बच्चों को सहारा दिया और पालन पोषण स्टार्ट किया। किल में साथ में उनको अपने रखती थी, साथ में लेके घूमना, साथ में लेके रहना, अपने बच्चों के साथ में किल को शेयर करना। ये मतलब सुनने में आया कि इस तरह का हिस्ट्री में कहीं ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि किसी ऐसी टाइगर, फीमेल टाइगर ने जिसने खुद के बच्चे सेम एज के हों, दूसरी टाइगर्स के बच्चों को अपने साथ में रखा हो। हम लोगों के लिए तो एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात थी कि 6 टाइगर कभी एक साथ बच्चे देखने को नहीं मिलते। 6 बच्चे और माँ का रिकॉर्ड कहीं नहीं है। और यही हमारे संजय दुबरी का मेन टर्म पॉइंट था। जंगल से निकलते वक्त मौसी माँ को एक बार फिर से देखना था। नेचर हमेशा कुछ ना कुछ सिखाता है। संजय डुबरी के जंगलों के इन रास्तों पे आज मौसी माँ चल रही थी। कल कोई और बाघ इन्हीं रास्तों पे चलेगा। सिर्फ ये ज़रूरी है कि बाघ जंगल में रहने चाहिए या होने चाहिए, और इस बात का सबूत हमें बाघों की ब्लड लाइन से मिलता है। तो संजय डुबरी की बाघों की इस ब्लड लाइन को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बांधवगढ़ के जो भी बाघ आज है या थे, वो चार्जर और सीता इन दोनों बाघों की वजह से है। 1994 में चार्जर और सीता को एक बच्ची हुई जिसे लोग मोहिनी के नाम से जानने लगे। चार्जर और मोहिनी में इनब्रीडिंग हुआ और 1997 में उन्हें मेल बच्चे हुए, B1, B2 और B3। B2 जब बड़ा हुआ तब उसने अपने फादर को उसी के ही एरिया से निकाल दिया, जो बांधवगढ़ का सबसे बड़ा और प्राइम एरिया था। बूढ़ा चार्जर अपने बेटों की वजह से 2000 में मारा गया। 2004 में B2 और चक्रधारा फीमेल को एक बच्चा हुआ, नाम था बमेरा। जब बमेरा बड़ा हुआ तो B2 ने जो अपने पिता के साथ किया था, वही हाल बमेरा ने अपने फादर B2 के साथ किया। 2011 में B2 मारा गया। उसी साल कनकटी ने लक्ष्मी को हराकर बमेरा को अपना साथी बना लिया। बमेरा के फादर B2 का एक पुराना दुश्मन था, बोखा नाम था उसका। उसी तरह बोखा का बेटा जो भी बमेरा का दुश्मन था। 2012 में कनकटी, बमेरा और उनके बच्चों के ऊपर हमला हुआ। बच्चे मारे गए। बमेरा का साम्राज्य खतरे में आने लगा। फिर भी 2014 में कनकटी और बमेरा को 3 बच्चे हुए। उसी साल जोबी और भीम ने बमेरा के साम्राज्य पे चारों तरफ से हमला बोला। इस बार कनकटी और बमेरा बच नहीं पाए, पर 3 बच्चों में से एक बच्ची जिंदा रही। वो थी कमली। 2015 और 2016 के बीच में कमली को संजय डुबरी लाया गया। वहां उसे T11 इस कोड से जानने लगे। 2016 में पन्ना की ब्लड लाइन के साथ साथ संजय डुबरी की बाघों की ब्लड लाइन से बांधवगढ़ की ब्लड लाइन की एक शाखा जुड़ गई। पर 2004 में B2 और चक्रधारा फीमेल को बमेरा के साथ साथ एक और बेटी हुई, जिसे पन्ना शिफ्ट किया गया। तो क्या पन्ना से आया हुआ P212 बाघ भी बांधवगढ़ के चार्जर का ही वंश है या फिर कोई और?